जो वीडियो है फ्रेंड्स वो बेल के पेड़ के ऊपर है। बेल का पेड़ मतलब कैसे इसको हम इस टाइम पे हमें इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और वास्तु के हिसाब से बेलपत्र का पेड़ घर में शुभ होता है या अशुभ होता है, इसका प्रोपोगेशन कैसे करें और इसको मतलब कैसे लगाएं और इसके लिए कौन सी सोल का इस्तेमाल करें, कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करें और क्या क्या फ़ायदे हैं इसको लगाने से, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो इसी के बारे में ये आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सारी जानकारी देंगे। तो ये फ्रेंड्स मेरा बेल का ही प्लांट है जो मैंने बहुत पहले लगाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी मतलब इसमें मतलब काफ़ी सारा इसमें पेड़ निकला हुआ है। तो इसको जो मतलब मुझे रिपोर्ट करना था, और ये मतलब मेरा ये जो मैंने इसको बाल्टी में लगाया हुआ था तो ये ख़राब हो चुका था। तो इसको मुझे रिपोर्ट करना था, तो मैंने इसे बरसात में ही अभी रिपोर्ट किया हुआ है, सावन में ही रिपोर्ट किया हुआ है। और मैंने ये निकाल लिया है काट के। और मिट्टी जो है सोल की जो बात करें, अगर इस आप बेल का पेड़ इस टाइम पे लगाना चाहते हैं, तो अगर मिट्टी की बात करें तो मैंने गार्डन की ही इसी की ही पुरानी मिट्टी को लिया हुआ है। और कुछ नई मिट्टी अगर कम पड़े तो नई मिट्टी आप ले सकते हैं, बट मैंने पुरानी मिट्टी ली और थोड़ी सी नई मिट्टी ली। और जो मैंने नीचे सूखा हुआ पहले किचन वेस्ट डाला, फिर मिट्टी डाली, फिर मैंने सूखे हुए पत्ते गार्डन वगैरह के जो डाले हैं तो ये मैंने बकेट भर दिया। और जो और उसी में इसको रिपोर्ट कर दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा जड़ों को मैंने निकाल दिया हुआ है। और जो सोल हमने ली हुई है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया, जो हमने रिपोर्ट करने के लिए इसको निकाला था तो पुरानी मिट्टी हमने इस्तेमाल की हुई है। और उसमें मैंने लिया हुआ है 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत बालू और 10% नीम की खली। तो और बाकी किचन वेस्ट मैंने डाला हुआ है। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे धान की भूसी बोलते हैं। तो और हल्दी मैंने डाली हुई है ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। आपके पास अगर फंगीसाइड है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको नॉर्मल मिट्टी में भी ऐसे ही लगा सकते हैं, ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, और मतलब बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसको घर में लगाने से बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, और ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। आप इस टाइम पे इसको घर में लगा सकते हैं। पूजा के लिए भी बहुत उत्तम पौधा माना गया हुआ है। और बात करें इसकी प्रोपोगेशन की, तो ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। और सीड से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसका फल जो होता है मोटा बॉल की तरह गोल गोल होता है, और ऊपर से सख्त, अंदर से नरम होता है, और काफ़ी सारे इसमें जालीदार बने होते हैं फल के अंदर, और बीएं एकदम चिकनी चिकनी होती हैं, तो उनसे आप ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने बीज से ही ग्रो करके लगाया हुआ था, जो मैंने नर्सरी से भी मंगाया था, बट नर्सरी वाला किसी वजह से ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग का फ्रेंड ग्रो करने का है, मैंने अभी तक कटिंग से ग्रो नहीं किया है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अभी इसको कटिंग से नहीं ग्रो किया है। हाँ, लेकिन पॉटिंग करते हुए एक चीज़ मुझे समझ में आई है फ्रेंड्स, कि ये अपनी रूट से, अपनी जड़ों से ही नए प्लांट्स निकालता है। इसमें काफ़ी सारे नए प्लांट्स आए हैं छोटे छोटे, आप नीचे देखे होंगे आगे। इसने अपने रूट से ही खुद ही ग्रो किए हुए हैं, खुद ही निकाले हैं। तो ये अपने आप ही अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकाल लेता है जड़ से। तो ये मतलब इसको आपको अलग से एक्स्ट्रा कटिंग से या बीज से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने गार्डन में लगा लिया तो ये अपने आप ही अपने बेबी प्लांट्स को निकालता रहता है। बात करें अगर फर्टिलाइज़र की, तो ये पूजनीय पौधा माना जाता है हिंदू शास्त्र के अनुसार। अपने हिंदू उसमें ये पूजनीय पौधा माना जाता है और शिव जी का प्रिय पौधा माना जाता है। तो इसको आप घर में ही कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं ऑर्गेनिक। मैंने तो अभी तक ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, जैसे चावल का पानी हुआ, दाल का पानी हुआ, और और मतलब यही सब पानी मैंने डाले हैं। फिटकरी का पानी अभी तक मैंने नहीं डाला है। और काऊ डक का जो वाटर होता है, आप उसका भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं फर्टिलाइज़र देने के लिए। वर्मी कंपोस्ट तो है ही है, आप सरसों की खली इसमें डाल सकते हैं। बाकी और ऑनियन वगैरह जो है उसका फर्टिलाइज़र देने से थोड़ा आप बचें, क्योंकि मतलब पूजनीय पौधा है और शिव जी का प्रिय पौधा है, तो इसमें उन सब फर्टिलाइज़रों का प्रयोग नहीं करना है हमको। और दाल का पानी है, आप
चावल का पानी है, नींबू का पानी है, ये सब पानी वाटर इसमें दे सकते हैं। तो ये मतलब इसके प्रोपोगेशन की बात हुई फ्रेंड्स, और फर्टिलाइज़र वगैरह की बात हुई। अब बात करते हैं वास्तु के हिसाब से। तो वास्तु के हिसाब से इसमें कांटे होते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं इसको घर में लगाना अच्छा होता है या नहीं होता है। मतलब बहुत लोग कहते हैं कांटे का प्लांट अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, नहीं अच्छा होता है। लेकिन जो हमारा बेल का पेड़ है फ्रेंड्स, ये मतलब शिव जी का बहुत ही प्रिय पौधा है, और इसको घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वास्तु के हिसाब से बेल का पेड़ घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सावन में तो इसको लगाने से बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलता है। तो आप सावन के में महीने में बेल का पेड़ ज़रूर से ज़रूर अपने घर में लगाएं। और वास्तु के हिसाब से इसको घर में लगाने से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, फ़ायदे हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर बेल का पेड़ जिस घर में मतलब लगाया जाता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और धन धान्य की वृद्धि होती है, और यह घर को बुरी शक्तियों से भी बचाता है। अगर आप सावन में बेलपत्र का पौधा लगा रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ है, घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। इसको घर में लगाने से मतलब बेल का पौधा अगर घर में लगाते हैं तो सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। अगर कोई कहता भी है तो आप इसको अपने आंगन में लगा सकते हैं, या अगर आपके घर में नहीं वो है तो आप इसको पीछे बैकयार्ड में आपके कोई गार्डन है तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं, या गमले में लगा के आप इसको छत पे रख सकते हैं। और इसको मतलब जिस घर में बेल का पौधा होता है, वहाँ परिवार के हर सदस्य पर शिव जी की कृपा बनी रहती है, और धन धान्य और सुख समृद्धि का मतलब वास होता है, और शिव जी सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देते हैं। बेल पत्र का पौधा लगाने से मतलब बहुत ही अच्छा फल मिलता है। हम लोगों को बहुत ही शुभ होता है ये घर में लगाना। और जो इसके जो वास्तु टिप्स हैं, इसको मतलब घर में लगाने के क्या शुभ परिणाम है वो मैंने आपको बता दिए, और वास्तु के अनुसार इसको किस दिशा में रखना चाहिए, किस दिशा में लगाना हमारे घर में शुभ होगा, तो वो मैं बताती हूँ। और आप इसको फ्रेंड्स मतलब इसमें आप शिव जी को अगर स्थापित करते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है अभी यहाँ पर, वो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि बेल पत्र के नीचे शिव जी को रखना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो आप भी ऐसे बेल पत्र के में शिव जी को स्थापित कर सकते हैं, तो वो घर के लिए बहुत ही शुभकारी होता है, हितकारी होता है। और बेलपत्र को वास्तु के हिसाब से आप किस जगह लगा सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप बेल का पेड़ लगाना चाहते हैं तो वास्तु के हिसाब से बेल का पेड़ आपको उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और खुशहाली आती है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म करनी है, तो इस जो बेल का पेड़ है उसको आप अपने आंगन में लगा सकते हैं। इससे मतलब घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये मतलब सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला प्लांट है, तो इसको आप अपने घर में ज़रूर से लगाएं। और इसको लगाने से घर के सदस्यों के कुंडली में अगर चंद्र का दोष होता है, किसी के भी में उसमें चंद्र दोष है, तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसको घर में लगाने से हमें चंद्र दोष जो होता है वो उससे मुक्ति मिल जाती है। और सावन में अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। सावन में इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसमें अगर आप लाल रंग का धागा बांधते हैं पेड़ में, तो उससे हमें राहु की दशा से मुक्ति मिलती है। जो राहु का अशुभ प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बेल के पेड़ में लाल धागा बांधने से या कलावा बांधने से जो राहु का अशुभ प्रभाव होता है वो हमें ख़त्म हो जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। और इससे हमें पितृदोष से होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। बेल के पेड़ की जड़ में अगर आप लाल धागा या कलावा बांधते हैं तो हमें पितृदोष से के कारण जो परेशानियां होती हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ये पितृदोष को दूर करने वाला प्लांट है। अगर आप इसको घर में लगा रहे हैं तो आपके घर में अगर पितृदोष है तो वो भी ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। और वास्तु के अनुसार इसके जो बेल का पेड़ हम लोग लगाते हैं और पत्ते तोड़ लेते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें हमें भूल कर भी बेल के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, बेल के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए।
जैसे कि चतुर्थी है, किसी महीने की चतुर्थी हुई, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। चतुर्थी और चतुर्दशी 2 अलग-अलग डेट हैं, इन दोनों में भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और अमावस्या के दिन और सोमवार के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को अगर आप पूजा कर रहे हैं, उस दिन आप बेलपत्र शिव जी को चढ़ता है, तो आप एक दिन पहले संडे को शाम में या संडे को ही आप उसको तोड़ के फ्रिज में अपने रख लीजिए और दूसरे दिन आप शिव जी को चढ़ा दीजिए। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेलपत्र में भी शिव जी का, बेल के पेड़ में भी शिव जी का वास होता है, तो इसलिए सोमवार शिव जी का दिन होता है, तो सोमवार के दिन भी बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत लोग तोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो थे फ्रेंड इसका वास्तु के अनुसार इसके क्या फ़ायदे हैं, हमारे घर में लगाने से क्या फ़ायदा होगा वास्तु के अनुसार, तो ये था। और आगे फ्रेंड इसके औषधि गुण भी पाए जाते हैं। बेल का पेड़ मतलब गुणों की खान है, ये वास्तु से लेके हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके जो इसके जो फल है वो औषधिक गुणों से भरपूर होता है। बेल का जो फल होता है फ्रेंड्स, वो पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज और दस्त से राहत दिलाता है, शरीर को ये ठंडा रखता है। गर्मियों में इसके जो फल होता है उसका शरबत पीने से हमारी पूरी बॉडी ठंडी रहती है। और ये फ्रेंड बहुत ही फ़ायदा करता है। इसका फल पीने से हमारा मतलब पाचन तंत्र, जो जिसको गैस की, दस्त की, कब्ज़ की समस्या रहती है, तो वो ये जो बेल के पेड़ का जो फल होता है वो उन चीज़ों को दूर करता है और मतलब फ़ायदा करता है, पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है, कब्ज़ और दस्त की समस्या हमारी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म कर देता है। और मतलब जो बेल का पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम गगली मार्मेलोस है। ये इसका वैज्ञानिक नाम गगली मार्मेलोस है और ये रूटेसी कुल का पौधा माना जाता है फ्रेंड्स। ये रूटेसी कुल का पौधा माना जाता है और इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और हमारे यहाँ तो मतलब यहाँ यूपी वगैरह में ये बेल के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में ये बेल के नाम से जाना जाता है, उड़िया में ये बेल थाई के नाम से जाना जाता है, कनाडा में ये बेल के पत्ते के नाम से जाता है, गुजरात में ये बिली नाम से जाना जाता है और मलयालम में ये कुलवम पछम के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इतना हम नहीं जान सकते हैं कि किस जगह पे क्या नाम से जाना जाता है, बट इसके मेडिसिनल फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं। मैंने बताया यह है कि इसके फल पाचन वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका शरबत बनाने से गर्मियों में बहुत ही राहत मिलती है। इसके पत्ते का उपयोग बुखार, दस्त और त्वचा रोग के लिए किया जाता है और ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं उसको भी ये नियंत्रित करता है। त्वचा रोगों के लिए इसके पत्तों को पीस कर इसका इस्तेमाल किया जाता है, त्वचा रोग को दूर करता है ये, जैसे खुजली, दाद और एक्जिमा के इलाजों में किया जाता है। इसको पीस कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा और खांसी और पेट के कीड़ों के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और बेल के पत्तों को चबाकर आप खा सकते हैं, तब भी ये फ़ायदा करता है, या फिर इसका काढ़ा बनाकर आप पिएँ तो भी ये फ़ायदा करता है। इसका मतलब इसके पत्तों को चबाकर भी खाया जा सकता है और इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदा करता है त्वचा रोग में, पाचन में और रक्तचाप में, इन सब चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। और इसकी जो जड़ है, बेल की जड़ है, उसको आप मतलब उसका आप या तो चूर्ण बना लीजिए, सुखाकर उसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप काढ़े के रूप में भी इसको बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा करता है और मतलब ये सभी प्रकार के रोगों में बहुत ही मतलब फ़ायदा करता है। इसके जो पत्ते हैं और इसका जो फल है फ्रेंड्स, उसको डायरेक्ट खाया जा सकता है, वो डायरेक्ट खाया जाता है और आप उसको डायरेक्ट खा सकते हैं और या फिर उसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। और पत्ती का जो है उसको आप या तो उबाल कर पी सकते हैं, या फिर उसको पीस कर मतलब या चबा कर उसको मतलब उसको खा सकते हैं, चबा कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये है कि वास्तु के हिसाब से और औषधिक रूप के हिसाब से अगर देखा जाए और मतलब हर चीज़ को अगर देखा जाए, तो बेल का पौधा हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ शुभ है और
बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी वाला पौधा है ये। मतलब हर तरह से हमें लाभ पहुंचाने वाला पौधा है। और अगर इसकी पूजा की जाए और इसमें मतलब जल चढ़ाया जाए तो ये हमारे काफ़ी तरह से ग्रहों और नक्षत्रों को भी ठीक करता है, हमारे घर के ग्रहों को भी अच्छा करता है। तो ये हर तरह से मतलब बहुत ही लाभ देने वाला पौधा है। इसको अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी और औषधि गुणों के हिसाब से भी, हर तरह से भी ये पौधा लगाना हमारे घर में बहुत ही अच्छा है और शुभ है। इस पौधे के लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं। तो बेल का पेड़ आप अपने घर में लगा के देखिए, शायद आपको शायद फ़र्क महसूस हो, हर चीज़ में आपको फ़र्क पता चले। तो ये मतलब दवाई के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है ही है ही, साथ में जो हमारे ग्रहों के लिए भी, हमारे ग्रहों के लिए, हमारे घर के लिए भी बहुत ही शुभ फल देने वाला यह पौधा है। और इसको अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए फ्रेंड्स। तो कुल मिला के ये है कि ये मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला पौधा है। तो इसे अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इसके कोई भी नकारात्मक फैक्ट्स नहीं है, सारे पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। हर तरह से ये पौधा हमारे घर के लिए उपयुक्त है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर से लगाएं। सावन में शिव जी की कृपा पाने के लिए बेल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है सावन में। तो ज़रूर से ज़रूर इस सावन अपने घर में बेल का पेड़ लगाएं फ्रेंड्स, और इसके काफ़ी सारे लाभ पाएँ। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग और खूब सारे ढेर सारे पेड़ लगाइए। बाय।